संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के बिंदुओं ए व डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध किरचॉफ के नियम से ज्ञात कीजिए। यह एक परिपथ दिया गया है, ए और डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध जो है हमें किरचॉफ के नियम से ज्ञात करना है। यह सर्किट जो है व्हीटस्टोन सेट के सर्किट जैसा मिलता जुलता है। आइए चेक करते हैं क्या यह सवाल व्हीटस्टोन सेट के नियम से लगेगा। यह P है, यह Q है, यह R है, यह S है। अतः R बटे 2R बराबर हो जाएगा 2R बटे R। P बटे Q बराबर R बटे S। R से R कटा तो यह आ गया 1 बटे 2 बराबर 2। यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः यह सवाल व्हीटस्टोन सेट के नियम से नहीं लगेगा। अब इसको जो है किरचॉफ के नियम से लगाने के लिए मान लीजिए इसमें हम I करंट प्रवाहित करते हैं, या I करंट प्रवाहित कर रहे हैं। यहां पर ये दो भागों में बढ़ जाती है। नंबर 1 ये I1 हो जाती है और ये जो है I माइनस I1 हो जाता है। जब यह I1 करंट बिंदु B पर पहुंचती है तो फिर यह दो भागों में बढ़ जाती है और यह I2 हो जाती है। तो इधर की ओर जो है I1 माइनस I2 हो जाएगा। अब यह बिंदु C पर एक धारा इधर से मिल रही है, एक धारा इधर से मिल रही है, इसलिए यह धारा जो होगा इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, माने I माइनस I1 धन I2 के बराबर हो जाएगा। अब दो धाराएं जो है बिंदु D पर मिल रही हैं, अतः बिंदु D पर जो धारा का मान होगा इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, तो इधर जो है I धारा निकलेगी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमने I1 धारा यहां से प्रवेश कराया और लास्ट में जो है हमको I धारा बहता हुआ प्राप्त हो गया, माने ये धारा का वितरण सही माना जाएगा। जितना आप धारा प्रवेश करावे यदि उतना ही धारा यदि हमको बाहर निकलता हुआ प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए धारा का वितरण सही है। अब इस सवाल को जो है हम किरचॉफ के द्वितीय नियम द्वारा लगा सकते हैं। यह बंद पास 1 है, इसमें यह रिफरेंस सर्किल है 1, और ये जो है बंद पास 2 है, इसका यह रिफरेंस सर्किल है जो है 2। इसकी दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। अब हम देखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, जिसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। बंद पास ए बी सी ए में अब यह धारा जो है इस धारा के दिशा में बह रही है, इसलिए I माइनस I1 इंटू R, माने यह इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम है, इसलिए इसको प्लस में रखेंगे। धन यह इसमें जो धारा आ रही है वह इसके विपरीत दिशा में आ रही है, इसलिए इसको माइनस रखेंगे I2 इंटू R। उसके बाद जो है इसमें जो धारा बह रही है वह भी जो है इसके विरुद्ध में है, इसलिए इसको भी माइनस में लिखेंगे I1 इंटू R बराबर जो है इस बंद पास में कोई भी सेल नहीं है, अतः सभी विद्युत वाहक बल सेलों का जो है 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसका विस्तार करने पर 2IR माइनस 2I1R माइनस I2R माइनस I1R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर यह 2IR और 2I1R में I1R जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा माइनस 3I1R माइनस I2R बराबर 0 हो जाएगा। R कॉमन ले लीजिए तो 2I माइनस 3I1 माइनस I2 बराबर 0 हो जाएगा, या 2I माइनस 3I1 माइनस I2 बराबर 0 हो जाएगा, या 2I बराबर हो जाएगा 3I1 धन I2, इन दोनों को उधर ले जाए, या हो जाएगा 3I1 धन I2 बराबर 2I, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो है बंद पास इस वाले में सेकंड में इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं BCDB में, माने BCDB में बंद पास BCD में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर इधर की ओर धारा इधर बह रही है, इसमें भी जो है रिफरेंस सर्किल की दिशा दोनों सेम है, इसलिए इसको हम लोग I2 इंटू R लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें भी जो है दिशा इसके रिफरेंस सर्किल के दिशा में है,
इसमें धारा इतनी बह रही है, तो इसको हम लोग धन I माइनस I1 धन I2 इंटू R लिख सकते हैं। उसी तरह इसमें जो धारा है वह इस रिफरेंस सर्किल के विपरीत दिशा में बह रहा है, इसको माइनस में लिखेंगे तो ये I माइनस I2 इंटू 2R लिखेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि इस परिपथ में कोई भी जो है सेल नहीं है, इसलिए सभी सेलों का विद्युत वाहक बल शून्य के बराबर हो जाएगा। इसका विस्तार करने पर I2R धन IR माइनस I1R धन I2R माइनस इसका गुणा इसे करने पर 2IR धन 2I2R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हल करने पर यह जो है I2R जब जोड़ेंगे तो 4 I2R आ जाएगा। उसी तरह से 2I1R में एक I1R जोड़ेंगे तो ये 3 I1R हो जाएगा, धन IR बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें जो है R कॉमन ले लेंगे, जब R कॉमन लेंगे तो ये माइनस 3 I1 धन 4 I2 धन I बराबर 0 हो जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 3 I1 धन 4 I2 धन I बराबर 0/4 0/R बराबर ये 0 हो जाएगा। या माइनस 3 I1 धन 4 I2 बराबर ये माइनस I हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2। समीकरण एक ये 3 I1 धन I2 बराबर दिया है 2I। अब इन दोनों को जोड़ने पर यह कट जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये 5 I2 बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो I आ जाएगा, या I2 बराबर I/5 आ जाएगा। अब समीकरण एक में इसका मान रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 3 I1 धन I2 की जगह पर I/5 बराबर 2I हो जाएगा। इसलिए 3 I1 बराबर हो जाएगा 2I माइनस I/5 बराबर 5 लघुत्तम ले लेंगे तो 5 दूना 10I माइनस I बराबर ये हो जाएगा 9I/5। 3I बराबर इतना हुआ, इसलिए I बराबर आ जाएगा 9I/5 गुणे 3, 3 त्रिका 9, इसलिए I बराबर आ जाएगा 3I/5। I का मान 3I/5 के बराबर हो जाएगा। यदि A और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध RAD हो, यदि A व D के बीच का तुल्य प्रतिरोध RAD हो तो धारा इसमें I बह रही है और इसके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है RAD है, अतः A और D के बीच का जो विभवांतर होगा VAB वह I इंटू RAD के बराबर होगा। अब इसके बीच का विभवांतर हम जो है इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि इसके बीच का विभवांतर धन इसके बीच का विभवांतर के योग के बराबर होगा, क्योंकि A से D तक हम कई रास्तों से जा सकते हैं। इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी होके जा सकते हैं। अतः A और D के बीच का विभवांतर इसके बीच का विभवांतर धन इसके बीच के विभवांतर के बराबर होगा, या इसके बीच के विभवांतर धन इसके बीच के विभवांतर धन इसके बीच के विभवांतर के बराबर होगा, इसके बीच के विभवांतर धन इसके बीच के विभवांतर के बराबर होगा। अतः हम जो है सीधा सीधा रास्ता अपनाते हैं, A और D के बीच का विभवांतर जो है इसके धन इसके विभवांतर के योग के बराबर करते हैं। अतः इनके बीच का जो कुल विभवांतर है वह I इंटू RAD जो होगा वह A और B के बीच के विभवांतर I1 इंटू R धन B और D के बीच के विभवांतर I1 माइनस I2 इंटू 2R के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा IRAD बराबर I1 के जगह पर हम लिखेंगे, I1 का मान आया है 3I, यह जो है I1 का मान आया है, इसका मान हम लोग लिख देंगे 3I/5 इंटू R धन I1 के जगह पर 3I/5
माइनस I2 की जगह पर हम लोग लिख देंगे I/5, यह 2R के बराबर है। अतः ये I इंटू RAD बराबर हो जाएगा 3I/5R। अब 3I में से एक I घट गया तो ये हो गया 2I/5 गुणे 2R बराबर ये आ जाएगा 3I/5R धन 2 दूना 4, 4I/5R बराबर ये हो जाएगा 4 3 7 I/5R। इसलिए IRAD बराबर हो जाएगा 7I/5R। अतः RAD बराबर इस I से यह I कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7/5R। इसलिए AD के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वह 7/5R के बराबर हो जाएगा।